हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे किया जाता है। साथ में ये भी जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम मिट्टी लेंगे और शुद्ध जल से मिट्टी को हम भिगो देंगे। फिर थोड़ी देर के लिए मिट्टी को हम रख देंगे। आप कोई भी मिट्टी आप ले लीजिए, किसी भी साफ सुथरी जगह से मिट्टी ले लीजिए या फिर घर में गमला हो तो गमले से मिट्टी आप ले सकते हैं। मिट्टी को हम थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे ताकि मिट्टी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल हम डालेंगे और फिर मिट्टी से हम शिवलिंग बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम बेलपत्र रख लीजिएगा। बेलपत्र हम रखेंगे और हम शिवलिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पिंडी बनाएंगे, उसके बाद जलहरी बनाएंगे। देखिए, यहाँ मैंने एक पिंडी बना ली है। फिर हम गोल गोल सी रोटी बनाकर उसे जलहरी का रूप हम दे देंगे। तो इस तरीके से हमारी जलहरी बन जाएगी। जब भी आप जलहरी या कोई मूर्ति बनाएं तो इतना ध्यान रखना है कि मूर्ति में कोई दरार ना रहे। कुछ लोग बहुत ही सुंदर सी बना लेते हैं, पर आपको जैसी भी बनानी आए वैसी आप बना लीजिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि शिवलिंग की आकृति आपको देनी है और कोई दरार नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शिवलिंग बन गया है। उसके बाद हम पूजन करेंगे। तो पूजन आप घर के मंदिर में आप कर सकते हैं या फिर कोई साफ सुथरी जगह आप चौकी लगाकर आप पूजन कर सकते हैं। जहां भी पूजन आप करें, जगह को पहले अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम लेंगे एक पात्र, कोई भी बड़ा पात्र आप ले लीजिए। तांबे का, पीतल का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो तो आप स्टील का भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टील की थाली ले ली है। उसके ऊपर हम कटोरी रख लेंगे, उल्टी करके हमको कटोरी रखनी है। फिर शिवलिंग को हम विराजमान कर देंगे और जलेहरी का जो मुंह है वो हमको उत्तर दिशा की ओर रखेंगे। उसके बाद हम देसी घी का हम दिया जलाएंगे। देखिए, शिवलिंग जो होता है ना, इसमें समस्त शिव परिवार विराजमान होता है। अगर आप पूरे शिवलिंग की अलग अलग मूर्तियां बनाना चाहें शिव परिवार की तो आप बना सकते हैं, नहीं तो शिवलिंग का पूजन ही कीजिए। पूरा शिव परिवार का पूजन हो जाता है। दिया हम जला देंगे, फिर हाथ जोड़कर हम संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, मैं आपके निमित्त व्रत और पूजन कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो गलतियां रह जाएं उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद हम अभिषेक करना है। तो हम अभिषेक शुरू करेंगे और आप पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अलग अलग से भी आप अभिषेक कर सकते हैं या फिर सबको मिक्स करके भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अब हम जल से अभिषेक करेंगे सबसे पहले, फिर कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। ये पांचों चीजों को अलग अलग करके भी मैं अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहें तो एक साथ मिलाकर पांचों चीजों को मिक्स करके भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूध से करेंगे, फिर दही से, फिर घी से, शक्कर से और शहद से हम शिवलिंग का अभिषेक हमने कर दिया है। इसके बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। अगर आप पंचामृत से अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो केवल कच्चे दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अब हम वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर जनेऊ ना हो तो आप कोई बात नहीं, आप कलावा समर्पित कर दीजिएगा। फिर हम चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद अक्षत समर्पित करेंगे और शिव पूजन में सबसे महत्वपूर्ण होता है बेलपत्र। तो आप बेलपत्र जरूर से समर्पित करिए और कटा फटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए, पूर्ण बेलपत्र होना चाहिए। और जो बेलपत्र आप चढ़ाएं वो चिकनी साइड को स्पर्श कराते हुए बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो आप कितने भी बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र पेड़ से नहीं तोड़ा जाता है, तो आप एक दिन पहले ही आप तोड़ कर लीजिएगा, तोड़ के आप रख ले और शिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाइए। या फिर आप शिवरात्रि के दिन आप दुकान से, पूजा की दुकान से आप बेलपत्र आप खरीद सकते हैं, पर आप तोड़ नहीं सकते। उसके बाद हम भांग धतूरा, शिव जी की जो भी प्रिय चीजें हैं वो भोलेनाथ को हम चढ़ा देंगे। फूल हम चढ़ा देंगे, फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग जब हम लगाएंगे तो बेर का भोग हमको लगाना है। अगर बेर ना हो तो आप कोई भी ऋतुफल आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप पताशे या चीनी का भोग आप लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। फिर हाथ जोड़कर हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। पूरी पूजा के दौरान हमको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। अगर आप कोई भी कथा कहानी आप सुनना चाहते हैं या फिर शुभ
शिव पुराण का पाठ आप करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। फिर हम दिए से आरती करेंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर माता पार्वती से हम प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी और शिवरात्रि के दिन आप सुबह या शाम के समय किसी भी समय आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है और शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत ही अधिक महत्व है। अगर आप 4 प्रहर की पूजा कर रहे हैं तो इस तरह की पूजा आप कर लेंगे 4 बार और फिर अगले दिन आप विसर्जन कर देंगे। लेकिन अगर आप एक बार पूजा कर रहे हैं या सुबह या शाम की पूजा आप कर रहे हैं तो जब भी आप पूजा कर लें उसके 2 या 3 घंटे बाद जब भी आपका दीपक शांत हो जाए तब आप विसर्जन आप कर देंगे। विसर्जन कैसे करेंगे? जो भी आपने भोग व प्रसाद चढ़ाया है वो हम सब में बांट देंगे और हमने जो दक्षिणा चढ़ाई है वो हम कहीं भी किसी भी गरीब को हम दान कर देंगे। उसके बाद हम विसर्जन कैसे करेंगे? देखिए, घर पर ही विसर्जन हम करेंगे तो एक कोई भी बड़ा सा बर्तन हम ले लेंगे, उसे शुद्ध जल से हम भर देंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग को जल में विसर्जित कर देंगे और जो जनेऊ आपने चढ़ाई है उसे हम निकाल लेंगे और सुखाकर मंदिर में से चढ़ा देंगे और आपने जितना भी सामान आपने चढ़ाया है, बेलपत्र, फूल, पत्ते, धतूरा और कलावा, जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है वो शिवलिंग के साथ ही जल में विसर्जित हम कर देंगे। तो हम सभी चीजों को एक साथ में यहाँ पर विसर्जित कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मिट्टी से शिवलिंग बने हैं तो थोड़ी ही देर में वो मिट्टी जल में घुल जाएंगे। तो इस तरीके से जो जल है ये इसको हम पौधों में डाल देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे में हमको नहीं डालना है, आप किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से घर पर बहुत ही आसानी से घर पर विसर्जन हो जाता है। और पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा की जो विधि है फ्रेंड्स, और विसर्जन की जो विधि है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको विधि कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू।